ऐसे क्या देख रही हो देवी? हमें बाहर खड़ा रखकर हमारा अपमान कर रही हो? अगर तुम्हें भोजन नहीं कराना था तो हमें बुलाया क्यों? तुम्हें हमारे अपमान की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम सब तुमको शराब देते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। जौनपुर गांव की कांताबाई, जो एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी, वे 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा लेते थे, परंतु कभी कभी तंगी का सामना करना पड़ता था। परंतु कांताबाई ने सब अच्छे से संभाला हुआ था। उसका पति दिहाड़ी मजदूरी का काम करके अपने घर का खर्चा चलाता था। कांताबाई दुर्गा माँ को बहुत मानती थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती थी और माँ की पूजा अर्चना करती थी। आज तो काम खत्म है कांता, आज का खाना मत बनाना, आज मैं घर पर ही हूं। मुझे लगता है अब कुछ दिनों तक काम नहीं मिलेगा। पता नहीं घर का गुजारा कैसे होगा। बहुत चिंता हो रही है। ऐसी क्यों चिंता करते हो? आज तक भी तो घर चल रहा था ना। माता रानी पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। हाँ कांता, सब माता रानी के भरोसे ही है। काम भी एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। चलो, जैसी माता रानी की इच्छा। देखिए ना, सब अच्छा ही तो होता है। वैसे भी आजकल नवरात्रि चली हुई है और आप ऊपर से घर पर ही हैं। क्यों ना हम दोनों आज माता रानी के दरबार जाकर उनकी पूजा अर्चना करें, हमें थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। हाँ कांता, दोनों जाकर माता रानी के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनकी सेवा करके आते हैं। दिल भी खुश हो जाएगा। शायद माता रानी ही हमें अपने दरबार बुलाना चाहती है। जय माता दी, जय माता दी, दुर्गा माता की जय हो। माँ, एक तेरे दरबार में आकर ही सुकून मिलता है। सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। जय दुर्गा माँ की। आपको शत शत प्रणाम। हे दुर्गा माँ, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। दोनों पति पत्नी दुर्गा माँ की आरती करते हैं। और भी लोग मंदिर में पधारे हुए थे और दर्शन करके फिर घर जा रहे थे। कांता और उसका पति भी दर्शन करते हैं और फिर घर की तरफ चल पड़ते हैं। सुनो जी, नवरात्रि चल रहे हैं। मैं कल मंदिर जाकर महाजन साधु को भोजन पर आमंत्रित करूंगी। सुना है साधु महात्मा को इन दिनों भोजन कराना सही रहता है। वह तो तुम सही कह रही हो, परंतु घर में इतना राशन पर्याप्त होगा क्या? देखिए जी, कुछ टाइम के लिए तो राशन है ही, और आपको भी कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फिर उन पैसों से और राशन आ जाएगा और हमारा घर का खर्चा अच्छे से चल पड़ेगा। परंतु नवरात्रि बार बार नहीं आएगी। ठीक है, तो तुम उन्हें कल भोजन के लिए बुला लेना। कांताबाई हर दिन की तरह आज भी दुर्गा माँ के मंदिर चली जाती है और वहाँ मन ही मन में दुर्गा माँ से बातें करने लगती हैं। हे दुर्गा माँ, आपकी हमारे पर बहुत कृपा है। आपके आशीर्वाद से हम आज तक कभी भूखे नहीं सोए हैं। बस आगे भी अपना हाथ हमारे सर पर रखना और मेरी झोली कभी खाली मत करना। माता रानी, मैं महाजन साधु को भोजन कराऊंगी। सुना है इन दिनों उनको भोजन कराने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कांताबाई मंदिर से लौटते वक्त किसी साधु को ढूंढ रही होती है ताकि वह उसे भोजन कराकर अपना वचन निभा सके। उसे कुछ दूरी चलने पर एक साधु दिखाई देता है और वह उसके पास उसे आमंत्रित करने चल पड़ती है। महात्मा साधु को मेरा प्रणाम। महात्मा साधु, मैं जौनपुर की कांताबाई हूँ। यही पास में मेरा घर है। आपको पता ही है, नवरात्रि चल रहे हैं तो हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं और इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करने आई हूँ। कल आप हमारे घर में भोजन ग्रहण करने आना। आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इसे माता रानी का आशीर्वाद समझूंगी। साधु को आमंत्रित कर कांताबाई अपने घर की ओर चल पड़ती है, परंतु वह अभी उस साधु को नहीं जानती थी।
यह साधु एक बहुत ही षड्यंत्रकारी साधु था। वह माता रानी को तो नहीं मानता था, लेकिन उनके भक्तों को भी बहुत सताता था। वह नाम का साधु था, लेकिन उसका काम उससे विपरीत होता था। माता रानी की भक्त और मुझे आमंत्रित करेगी। ठीक है, कल भोजन पर मिलते हैं। अगले ही दिन कांताबाई सुबह उठकर नहा धोकर खाना बनाने चली जाती है। वह स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती है। उसकी खिचड़ी पक गई होती है और वह साधु के आने का इंतजार करती है। खिचड़ी तो बन गई है। जाकर उनसे कहती हूँ कि खिचड़ी को एक बार चख लें। खिचड़ी में नमक वगैरह ठीक है या नहीं, नहीं तो साधु महात्मा कहीं नाराज न होकर चले जाएं। सुनो जी, मैंने खाना बना दिया है। आप उसमें नमक वगैरह चेक कर लेना कि सही है या नहीं। मैं साधु को भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? तुम्हारे भोजन में कोई कमी निकाल सकता है क्या? फिर भी मैं उसे एक बार चेक कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है? हाँ, आप जाकर देख लीजिए। मैं बाहर जाकर साधु का इंतजार करती हूँ। कहीं वे आ ना गए हो और दरवाजा बंद देखकर कहीं वापस ना चले जाएं। फिर इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होगा कि कोई भूखा हमारे घर से चला जाए, और वह भी आमंत्रित करने के बावजूद। ऐसे क्या देख रही हो देवी? हमें बाहर खड़ा रखकर हमारा अपमान कर रही हो? अगर तुम्हें भोजन नहीं कराना था तो हमें बुलाया क्यों? तुम्हें हमारे अपमान की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम सब तुमको शराब देते हैं। कांताबाई इतने सारे साधुओं को देखकर चौंक गई होती है कि आखिरकार उसने तो एक साधु को बुलाया था और यह तो हजारों साधु उसके घर पर आ गए हैं। उस षड्यंत्री साधु ने जानबूझकर अपने साथ और साधुओं को भी लाया था ताकि वह दुर्गा माँ को चुनौती दे सके और उनके भक्त को परेशान कर सके। इससे उसके दिल को खुशी मिलती और भक्तों का अपनी दुर्गा माँ के प्रति विश्वास भी कम होता। नहीं नहीं महाजन, साधुओं, मुझे शराब मत देना। आप आइए, आप अंदर पधारिए और खाना ग्रहण करिए। बेचारी कांताबाई बोल तो देती है, लेकिन वह खुद परेशान होती है कि इतने सारे साधुओं का खाना कैसे होगा। उसने तो इतना खाना बनाया भी नहीं है। अब तो बस उसे दुर्गा माँ ही बचा सकती थी। वह सभी को अंदर बुलाकर खाने के लिए बिठा देती है। कांताबाई सभी को खाना परोस देती है, परंतु षड्यंत्र साधु उसे बार बार और भोजन लाने के लिए कहता है ताकि उसका खाना खत्म हो जाए और फिर वह दुर्गा माँ के भक्त को शराब देकर या उसे अपमानित करके उसको तंग कर सके। देवी, और खाना लाइए। इससे हमारा क्या होगा? हमारी थाली में और खाना डालिए। इतना सा खाना डालकर हमें अपमानित कर रही हो। नहीं नहीं साधु, मैं और खाना लाती हूँ। आप खाना खाइए, मैं अभी ला रही हूँ। कांताबाई परेशान होती है कि अब वह क्या करेगी, वह और खाना कहाँ से लाएगी। वह मन ही मन दुर्गा माँ को याद करती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। दुर्गा माँ, मैं क्या करूँ? बाहर साधु महात्मा खाने के लिए बैठे हैं और मेरी रसोई में पर्याप्त खाना भी नहीं है। हे दुर्गा माँ, अगर वे नाराज होकर चले जाएंगे तो मुझे बहुत अपमानित महसूस होगा कि मैं उन्हें भरपेट खाना भी नहीं खिला सकी। माँ, मेरी मदद करिए, मैं क्या करूं? पुत्री कांता, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ के होते हुए उनके भक्त कभी दुविधा में नहीं पड़ सकते। दुर्गा माँ बहुत सारे खाने की सामग्री अपने भक्त के रसोई में भर देती है ताकि उसे अपमान न सहना पड़े और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए, और फिर माँ उसे आशीर्वाद देकर चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपका।
आपने मेरी लाज रख ली। कांता सभी साधुओं को और खाना परोस देती है। यह देखकर षड्यंत्री साधु आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिरकार खाना खत्म कैसे नहीं हुआ। हम तो बिना बुलाए आ गए थे, इसने तो इतने लोगों का खाना नहीं बनाया था। खैर, सभी साधु अच्छे से खाना खाकर चले जाते हैं और कांताबाई का सपना भी पूरा हो जाता है। आज तो माता रानी ने हमारी लाज रख ली है। दुर्गा माँ, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? माता रानी, अपना आशीर्वाद हमारे घर पर हमेशा बनाए रखना। सभी साधु पेट भर खाना खाकर चले जाते हैं और वह षड्यंत्री साधु भी मुरझाया हुआ मुंह लेकर वहां से चला जाता है। वह माता रानी के भक्त की जीत को लेकर बहुत नाखुश होकर जाता है, परंतु वह और कुछ नहीं कर सकता था। चालाकियां कुछ समय के लिए चल सकती हैं, परंतु सच्चाई हमेशा अडिग रहती है। साधु ने छल का रास्ता चुनकर पाप का भागी बन गया। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक शेयर करके मुझे सपोर्ट करें और ऐसी नई नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।